Hello children, good morning. This is your English language class. Okay? Chapter number 2, sentence. इसमें आप पढ़ेंगे सेंटेंस. सेंटेंस कैसे बनता है और वो किस तरीके से किया जाता है. तो यहाँ पे आपको सेंटेंस के बारे में, जैसे आप हिंदी में वाक्य पढ़ा होगा आपने कि किस, अगर वो सही से पूरा अर्थ नहीं निकलता तो वाक्य नहीं बनता है. उसी तरीके से सेंटेंस है. अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स का एक ग्रुप होता है. वर्ड्स का क्या होता है? ग्रुप. विच मेक सेंस, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिससे कोई सेंस निकलता हो बात का, कि समझ में आए कि वो क्या पूछ रहा है या क्या कह रहा है. बात पूरी स्पष्ट होगी तभी हमको समझ आएगा कि ये सही शब्द बना हुआ है. A sentence is a group of words. A sentence is a group of words. यानी वर्ड्स का जो समूह होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं. और वो कैसा होता है? जो कि एक सेंस क्रिएट करता है, जो कि एक सेंस बनाता है. एग्जाम्पल जैसे 1 नंबर पे दिया गया है, लव टॉयज चिल्ड्रन. तो लव टॉयज चिल्ड्रन कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं लग रहा, बिल्कुल अलग अलग से है. अब इसको हम प्रॉपर वे में राइट करेंगे. पहली बात तो पहला लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए. वो हमारा कैपिटल में लिखा हुआ है चिल्ड्रंस, यानी बच्चे. लव्स टॉय क्या है? खिलौने पसंद करते हैं, प्यार करते हैं खिलौनों को. चिल्ड्रन लव्स टॉय, बच्चे खिलौनों को प्यार करते हैं. लव्स टॉय चिल्ड्रन प्यार करते हैं खिलौने बच्चों को. ये कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए ये आपका राइट है सेंटेंस और ये रॉन्ग हो जाता है. अब आपका ये सेंटेंस आता है नंबर 2, अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च. वैसे तो ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या है, स्मॉल कैपिटल लेटर की प्रॉब्लम है. इसमें अप्रैल लिखा है, लेकिन अप्रैल को हमें एक बड़े से करना चाहिए था, बड़े लेटर से बनाना चाहिए था, कैपिटल लेटर से बनाना चाहिए था. तो अप्रैल को हम ऐसे लिखेंगे, कम्स अपनी जगह पे, आफ्टर अपनी जगह पे, मार्च का एम भी कैपिटल ही होगा. सेंटेंस भी तभी कंप्लीट होता है जब पहला लेटर कैपिटल हो और लास्ट में उसके फुल स्टॉप लगता हो. तो इसलिए ये लेटर सही होते हुए भी रॉन्ग हो गया और ये लेटर इस तरीके से लिखा जाएगा तो ये आपका राइट हो जाएगा. तो ये आपका बन जाता है अप्रैल कम्स आफ्टर. इस तरीके से लिखेंगे वो सेंटेंस राइट माना जाएगा. और भी जैसे एग्जाम्पल होते हैं आपके, बैलून मैनी आई हैव. बैलून मैनी आई हैव कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है कि गुब्बारे हैं पास मेरे, इस तरीके से नहीं होता. तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव मैनी बैलून्स, यानी मेरे पास बहुत सारे बैलून हैं. और जैसे मिल्क गिव काउ, मिल्क गिव काउ का कोई सेंस नहीं निकलता है, तो काउ गिव मिल्क, वो आपका कंप्लीट सेंस बनता है. तो वो आपका हो जाता है सेंटेंस. सो चैप्टर इज फिनिश. आपको जो भी एक्सरसाइज दी जाएगी आप उसको कॉपी पे राइट डाउन करेंगे. ओके चिल्ड्रन, बाय. गुड मॉर्निंग माय लविंग चिल्ड्रन. दिस इज़ योर हिंदी लैंग्वेज क्लास. अब आप बहुत अच्छे से अपनी बुक को जान चुके हैं कि ये आपकी हिंदी लैंग्वेज की बुक है. आई ओपन दिस बुक एंड रीड चैप्टर 4, शब्द और वाक्य. शब्द क्या है और वाक्य क्या है आज ही मैं आपको बताऊंगी, यानी वर्ड्स एंड सेंटेंस. शब्द, सबसे पहले जानेंगे शब्द. वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं. ओके, वर्ण तो एक एक हो गया, जैसे का, खा, गा, आ, इस तरीके के वो हो जाते हैं वर्ण. और ये सारे जो इनके समूह होते हैं वो वर्णमाला कहलाती. तभी तो आप लोग सीखते हैं कक्का किक्की या काखा गा गा अंगा, ये वर्णमाला है आपकी. वर्णमाला के 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं. जैसे 2 या 2 से अधिक, ये अधिक लिखा हुआ है तो इसमें कितने वर्ण हैं? 1 2 3 वर्ण हो गए. इसको मिलके क्या, इसको पढ़ेंगे अधिक, तो ये बन गया आपका शब्द. अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं. हर शब्द का एक अर्थ अवश्य होता है. जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता वो शब्द ही नहीं कहलाता है. ओके, जैसे कमल. कमल से आप, कमल की फ़ोटो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगी कि हाँ ये कमल है. फिर क्या है? कलम.
कलम में ये देखिए, ये आपको पेन बना हुआ दिख रहा है, कलम हो गया। फिर ये लकम, लकम क्या है? बिल्कुल बेकार शब्द है, इसका कोई यूज़ नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक है, तो वो तो ठीक होता, लेकिन लकम, लकम क्या है? कोई शब्द नहीं, निरर्थक शब्द है। लकम का कोई अर्थ नहीं, चूँकि इस शब्द को बनाते समय वर्णों का सही प्रयोग नहीं किया गया, अतः ये सार्थक शब्द नहीं है। शब्द बनाते समय वर्णों का सही प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब हम अगर किसी का नाम लेंगे, जैसे राम कहा है या सीता कहा है, तो सीता से तो समझ में आता है कि एक नाम है किसी का, लेकिन तासी, तासी को ऐसे नाम नहीं होता है, बिल्कुल गलत वर्ड लग रहा है। इसी तरीके से जैसे लिखा है अखरोट, तो ये अखरोट, अखरोट कहने से आपके दिमाग में तुरंत उसकी पिक्चर क्लिक करेगी कि हाँ ये है। या हम कह देंगे पतंग, तो आप समझ जाओगे पतंग क्या है, कैसी है। ये देखिए, अब इसको कोई घड़ा या गाड़ी तो नहीं कहेगा, इसको जब हम कहेंगे गुलाब, तो आप समझ जाओगे कि ये गुलाब है। ये क्या है? तारा। तो इस शब्द पूरा सार्थक रूप में आ रहा है, मतलब तारा है तो तारा आपको समझ में आ रहा है कि तारा क्या है। अब इसको बाल्टी तो नहीं कोई कह सकता, बाल्टी कहना गलत हो जाएगा, कोई इसके अकॉर्डिंग कोई शब्द ही नहीं बन रहा है। तारा, राता कहेंगे तो भी कोई शब्द नहीं, इसलिए ये है तारा। एंड टर्न योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। इसको भी मैं अब बता रही हूँ वाक्य। अब वाक्य कैसे बनेगा? वाक्य से जब कोई अर्थ ना निकले तो समझो वाक्य में शब्दों का मेल सही नहीं हुआ है। अगर किसी सेंटेंस से, वाक्य को क्या कहते हैं? सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस से उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो समझ जाओ कि उसमें शब्दों का मेल सही ढंग से नहीं है। शब्दों का सही मेल से ही वाक्य बनता है। वाक्य बनाते समय शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। जैसे गलत वाक्य क्या है? रही है उड़ चिड़िया, रही है उड़ चिड़िया। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है? लेकिन सही ढंग से क्या लिखेंगे? चिड़िया उड़ रही है। क्या लिखेंगे? चिड़िया उड़ रही है। गलत वाक्य, इसमें देखिए ये क्या है रही पड़वा। है रही पड़वा को कोई सेंस नहीं निकलता है, इसलिए हम इसको सही वाक्य पढ़ेंगे कि वह पढ़ रही है। वेरी गुड। अब इसमें देखिए क्या है? किसान हल चला रहा है। ये लिखा हुआ शब्द किसान हल चला रहा है। देखिए ये शब्द सही लिखे गए थे, इनको आपस में जोड़ दिया तो सही शब्द बन गया। इसमें गलती नहीं की गई है। सुमन खाना बनाती है, तो सुमन खाना बनाती है। इसमें भी शब्दों का चयन बिल्कुल सही स्थान पे किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस वाक्य बहुत अच्छा बन गया है। तो ये आपको अभी तक मैंने पढ़ाया शब्द और वाक्य। शब्द यानी एक एक वर्ण मिलके, वर्णमाला होती है, एक एक वर्ण मिलके शब्द बनते हैं और एक एक शब्द मिलके वाक्य बनता है, जिससे हम अपनी पूरी बात समझा पाते हैं और कह पाते हैं। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो भी वर्क दिया जाए उसको आप हिंदी लैंग्वेज की कॉपी पे राइट डाउन करेंगे, ओके। और जो भी रिवीजन वर्क देते हैं, अगर हम रिवीजन कह के देते हैं तो आपके पास एक हिंदी की न्यू कॉपी होगी, उसमें आप करेंगे, ओके। बाय चिल्ड्रन। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू मैथ क्लास, ओके। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 5 असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपको नोटबुक में बताया जा चुका है। असेंडिंग मीन्स स्टार्टिंग जो होती नंबर्स की सीक्वेंस ऑर्डर में, स्टेप बाय स्टेप। जैसे इसमें दिया गया है 2 के बाद 4, 9, 10, 15, 17, 19, 21, 42 एंड 50। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर, यानी कम से ज़्यादा नंबर की तरफ बढ़ते हुए। और डिसेंडिंग क्या होता है? ज़्यादा से कम की तरफ जाते हुए। देखिए 80 है, 80 से कम क्या हो गया? 79, फिर 78, 77, 76, 75, 74, 73 एंड 72। ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी ज़्यादा से कम की तरफ जाना।
अब इसमें ये एक्सरसाइज दिखाई गई, काउंट फॉरवर्ड एंड राइट द नंबर्स। इसमें फॉरवर्ड यानी आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही चलना है, ओके। बैकवर्ड आपका डिसेंडिंग हो जाता है और फॉरवर्ड आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। जैसे आपका ये 21 है तो आप यहाँ पे 22 लिख देंगे, फिर आपका हो जाएगा 23, 24, 25 एंड 26। इसी तरीके से आगे करते चले जाएंगे। 31 है तो 32, 33, 34, 35, 36, 37। इसी तरीके से ये हम आगे पूरा करते जाएंगे। और ये आपका क्लास वर्क है, ओके। आप इसमें डेट डाल देंगे। क्या डेट डालेंगे? 13, ओके। अब ये 41 है तो 41 की आपको लाइन ये कंप्लीट करनी होगी। 54 है, अब बीच में से नंबर दे दिया जाएगा तो 54 के बाद क्या आएगा? 55, 56, 57, 58, 59, 60। 60 के बाद ये नहीं आप सोचेंगे कि आगे ये 3 ब्लैंक है मैं इनको छोड़ दूँ। इसी के आगे इसको सीक्वेंस को कंप्लीट करना है, ओके। 61, 62 एंड 63 एंड फिनिश द लाइन। उसी तरीके से इसको भी आपको करना। अब इसमें आपका बैकवर्ड काउंटिंग है। इसका मतलब क्या होगा? आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी ज़्यादा से कम की तरफ जाना है। 78, 77, 76 एंड 75, 74, 73, 72, 71। अब आप कर देंगे फिर फिनिश हो गया, लेकिन नहीं, 71 के पहले क्या आ जाएगा? 70, फिर 69 एंड कंप्लीट दिस लाइन। इसी तरीके से आपको ये लाइन और ये लाइन कंप्लीट करनी है, ओके। आई टर्न द पेज एंड दिस एक्सरसाइज। यहाँ तक आपको ये फिल करना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। ये भी डिसेंडिंग ही है, देखिए 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51। इसके बाद ये 3 ब्लैंक्स हैं, इनको भी करना होगा। 51 के बाद क्या आएगा? सॉरी, पहले क्या आएगा? 51 के पहले 50 एंड 49 एंड 48, ओके। इस तरीके से आपको ये सारा करना होगा। फिर आपको ये दिया गया है, ये आपको नोटबुक में ही मैं कराऊंगी, ओके। एंड कंप्लीट योर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ओके चिल्ड्रन, बाय।